दीदी, चारों ओर जब हम देखते हैं तो झूठ और पापाचार का वातावरण देखने को मिलता है, नैतिक और चारित्रिक पतन देखने को मिलते हैं। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्था कहती है कि स्वर्णिम दुनिया आने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। कल्पना सा लगता है, इसके पीछे क्या सच्चाई है? ये तो जरूर है कि झूठ और पापाचार की दुनिया है ये, और बहुत अच्छी तरह से आपने भी ये स्पष्ट किया कि कलयुग के अंतिम समय के लक्षण क्या क्या होंगे, और कि सचमुच चारों ओर नज़र घुमाते हैं तो चारित्रिक पतन, नैतिक पतन दिखाई देता है, और ये तो और भी अति में जाएगा। लेकिन यही लक्षण स्पष्ट करता है कि जब कोई चीज़ अति में जाती है तो वहाँ से फिर एक रिवर्स, वापस सतयुग की ओर जाने का समय आ जाता है। जिस तरह अगर मैं एक उदाहरण दूं कि दिन और रात का चक्र है। हाँ जी। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, घोर अंधेरी रात है, अमावस्या की रात है, लेकिन अमावस्या की रात भी सुनहरी सुबह में अपने आप परिवर्तित होती है। कोई मनुष्य का काम नहीं है उसको परिवर्तन करना। कुदरत की रचना में ऐसी सेटिंग है कि कितनी भी घोर अंधेरी अमावस्या की रात हो, लेकिन सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है। कोई सारी रात भी बैठ जाए देखने के लिए कि भोर कैसे निकलती है, स्वर्णिम सूरज कैसे निकलता है, लेकिन देखते देखते भोर कब निकल आती है ये उसको पता भी नहीं चलता है। कुदरत की रचना इस तरह से है कि उसकी सेटिंग्स ऐसे हैं कि ग्रेजुअल चेंज है। ठीक इसी तरह देखा जाए ऋतुओं का चक्र साल भर का, कि ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल, बसंत, ये चक्र चलता है। और ठीक एक साल के बाद पुनः ग्रीष्म आ जाता है। कोई कहे कैसे आ गया, ये तो कुदरत की रचना में ऐसी सेटिंग्स है। नेचर के साइकिल को देखो, पानी इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, बरसात होती है, वो पानी फिर नदियों के द्वारा समुद्र में मिल जाता है, फिर वहां से इवेपोरेशन शुरू होती है। यानी ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक इसी प्रकार इस काल चक्र में भी, ये भी कुदरत की ही रचना है, तो ये काल चक्र में भी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, घोर पापाचार का युग, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होता जाएगा और अति में जाकर के फिर सुनहरी सुबह की और उसकी गति आगे बढ़ेगी। ये नेचुरल प्रक्रिया है, इसलिए ये कोई कल्पना नहीं है और हर कोई कह रहा है। दुनिया में खाली ब्रह्मा कुमारी कह रही है ऐसा नहीं है। दुनिया में और भी महात्माएं कलयुग की स्थिति को देखते हुए ये कहने लगे हैं कि स्वर्णिम दुनिया या सतयुग आने वाला है, क्योंकि लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि इस अति के बाद और अति नहीं हो सकती है, या सुधार हो और फिर जाकर के सतयुग आए, वो सुधार भी बहुत जल्दी आ जाएगा। जी, तो ये तो स्पष्ट है। जी दीदी, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया दिन और रात के चक्र का। ये तो कुदरत का एक खेल है बड़ा अच्छा, और उससे स्पष्ट होता है शायद कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा। मगर ये अगर आएगा सतयुग तो फिर वो कैसा होगा? ऐसा है कि कलयुग का ये नहीं है कि यहाँ समाप्त हुआ और यहाँ से नई दुनिया शुरू हुई। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसलिए जैसे जैसे ये ग्रेजुअल चेंज आएगा, क्योंकि मनुष्य जब कोई भी चीज की अति में जाते हैं तो उसके बाद ऊब जाते हैं। ये स्वाभाविक नेचर है, और जब ऊबते हैं तो उनकी मानसिकता में परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन से ही मनुष्य के मन के संकल्पों में परिवर्तन आया तो प्रकृति में भी उसका इफेक्ट दिखाई देता है, तो उस पर भी परिवर्तन आता है। और इस तरह से सतयुगी दुनिया जब आएंगी तो वहां प्रकृति भी सतो प्रधान, मनुष्य आत्मा अपनी सात्विक स्थिति में होंगे और पशु पक्षी सभी अपने सात्विक सतो प्रधान स्थिति में होंगे, और जिसके लिए हर प्रकार से चारों ओर देखेंगे तो संपन्नता नजर आएंगी। प्राकृतिक रूप से भी संपन्न हो जाएंगे, तो मनुष्य आत्मा के जीवन के अंदर जो वैल्यूज है
उससे भी वो संपन्न हो जाएगा। दीदी, आपने सतो प्रधानता कहा, इससे हम क्या समझ सकते हैं? सतो प्रधानता का मतलब है कि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप 7 गुणों का है जी। और 7 गुणों का है जो बहुत ही प्योर जिसको कहा जाए जी। और ये 7 गुण शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, ये 7 गुण इतने सुंदर आत्मा के अंदर है तो वो अपनी फुलेस्ट स्वरूप में होंगे जी। मनुष्य आत्मा में वो फुल रूप से विकसित होंगे। जी दीदी, आप जब ये बात बोल रहे हैं तो बुद्धि स्वीकार करती है कि एक चरम पर पहुंचने के बाद मनुष्य को परिवर्तन लगता है कि उसे चाहिए। और जो सतो प्रधानता आप बता रहे हैं, यानी कि वहां पर रहने वाली जो आत्माएं होंगी, उस युग की रहने वाली आत्माएं होंगी, वो इन गुणों से भरपूर होंगी। जी दीदी, आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ जिज्ञासाएं हमारे दर्शकों के मन में भी है, उनसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। नमस्ते दीदी जी, मेरा नाम विभव है और मैं केंद्रापड़ा उड़ीसा से हूँ। मेरा सवाल है कि ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं कि सतयुग में पूरा एकदम सतोप्रधान और सुंदर होगा, तो वहाँ में भी मांसाहारी जीव रहेंगे क्या? बहुत सुंदर सवाल है कि सतयुग के अंदर मांसाहारी जीव जंतु होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो अब तक का एक गायन है शास्त्रों के अंदर ही कि जहां दूध घी की नदियां बहती हो, जहां शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हो, यानी आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आज अगर शेर और गाय को अगर एक स्थान पर साथ में रखा जाए तो जरूर वो हिंसा करेंगे, मार डालेंगे गाय को। लेकिन सतयुग के अंदर जब मनुष्य आत्मा अहिंसक स्वरूप में होंगी, संपूर्ण सतो प्रधान स्वरूप में होंगी, तो उसके ही वाइब्रेशन का प्रभाव, क्योंकि कलयुग में भी हम ये देखते हैं कि मनुष्य के वाइब्रेशंस का प्रभाव ही पशु पक्षियों पर भी होता है और प्रकृति के ऊपर भी होता है। तो इसीलिए आज मनुष्य हिंसक बन गया तो उसके वाइब्रेशन ही पशु पक्षी को भी भयभीत करता है और हिंसा के लिए उसको जैसे प्रेरित कर देता है। ठीक इसी तरह जहां आत्माएं दिव्य स्वरूप में होंगी तो वो दिव्य स्वरूप ऐसा है कि जिस कारण से प्रकृति और पशु पक्षी के ऊपर भी वो वाइब्रेशंस कि वो शेर और गाय घाट पर पानी पीने के बाद भी वो एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे या एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे या भय से वो गाय भी भागने का प्रयत्न नहीं करेगी। यही गायन है। जी दीदी, और आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके कुछ प्रतीक तो हमने भी पढ़े हैं। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत जो है वो शेर के मुंह में हाथ देकर के खेला करते थे। हाँ, आज की दुनिया में भी ऐसे हैं। कई जगह पर ऋषि मुनि जहाँ रहते हैं, बौद्धि तपस्वी भिक्षुक लोग हैं, तो उनके आसपास शेर भी है। जी जी जी, ऐसे फोटोग्राफ्स देखने को मिलते हैं। जी दीदी, बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। दीदी, शास्त्रों में तो ऐसा वर्णित है कि स्वर्ग नरक कहीं और होता है, आप कहते हैं कि स्वर्ग नरक धरती पर ही होता है, ये आप किस आधार पर कहते हैं? ऐसे हैं, खाली हम लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, कई लोग इस बात को मानते हैं। वहां तक भी लोग मानते हैं कि भाई इसी समय में जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे घर में जन्म लेते हैं, वो स्वर्ग में है। जहाँ हर प्रकार के भौतिक सुख साधन उपलब्ध है उसको स्वर्ग में मानते हैं, और जो एकदम जिन्हें कोई प्रकार का सुख सुविधा का साधन नहीं है और भोगनाएं हैं तो उसको नरक समझते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ में नहीं हो सकता। जैसे मैं अगर उदाहरण दूं कि दिन और रात एक ही समय पर एक स्थान पर नहीं हो सकते हैं जी, अलग अलग, भले एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर होता है। जब दिन है तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं है। ठीक इसी दुनिया में जब कलयुग है तो उस समय स्वर्ग नहीं हो सकता है जी। और जब सतयुग है तो उस समय कलयुग नहीं हो सकता है। दोनों का अपना अपना समय काल चक्र के अंदर निश्चित है। तो जब कलयुग है तो इसी दुनिया को कहा जाता नरक है जी, क्योंकि अनेक प्रकार की भोगनाएं मनुष्य भोगते। आज भले किसी के पास भौतिक सुख सुविधा के साधन भी हो, हाँ जी, लेकिन सुख माना क्या?
सुख स्वर्ग में हर प्रकार का सुख है। तो सुख का मतलब है जीवन में 4 प्रकार के सुख है। तन का सुख, मन का सुख, जन का सुख और धन का सुख। कलयुग के अंदर ये चारों प्रकार के सुख किसी के पास नहीं है। किसी का तन स्वस्थ होगा तो मन उलझनों में फंसा होगा, अनेक प्रकार के स्ट्रेस में होगा, या अगर मन भी ठीक है तो धन नहीं होगा। चलो धन भी है तो जन नहीं होंगे, माना उसके रिश्तेदार घर में ही, परिवार के अंदर ही कलह क्लेश पैदा करने वाले लोग होंगे। तो चारों प्रकार का सुख जहां नहीं है उसी को नरक कहा जाता है। कि मनुष्य जीवन में मान लो कि 3 प्रकार के सुख हो तो भी चौथे प्रकार का सुख न होने कारण भी उसको दुख की ही अनुभूति होगी। तो नरक माना जहां दुख की ही फीलिंग। लेकिन आज तो मनुष्य को चारों प्रकार से दुख ही दुख है जी। तन भी बीमार है, मन भी स्ट्रेस में है, धन अगर ज्यादा है तो भी इनकम टैक्स आदि की प्रॉब्लम्स आ जाती है, नहीं है तो भी स्ट्रेस है, और जन तो कोई ठीक है ही नहीं। तो चारों प्रकार का दुख है। लेकिन सतयुग के अंदर चारों प्रकार के सुख है जी। देवी देवताओं के मंदिर में जाओ, देवी देवताओं को इतना सुंदर सुडोल दिखाया हुआ है कि दिखता है कि तन स्वस्थ है। धन और आभूषण से तो इतना सजाते हैं कि धन तो कितना होगा ये समझ सकते हैं जी। मन की रेखाएं या चेहरे की रेखाएं देखो, प्रसन्नता संतुष्टता से भरपूर है जी। है ना। तो मन भी स्वस्थ है जी। और जन भी वहां तो है ही अच्छे, कोई बुरे है ही नहीं। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको गाया गया है जी। तो हर प्रकार से सुख जो है जहां है उसी को स्वर्ग कहा जाता है जी। तो सतयुग जब है तो स्वर्ग है, कलयुग जब है तो नरक है जी। दीदी, आपकी दिव्य वाणी और सटीक उदाहरण हमें ये मानने पर विवश करते हैं कि वास्तव में अभी जब कलयुग चरम सीमा पर है और इसके परिवर्तन के बाद एक अच्छी नई स्वर्णिम दुनिया आने वाली है जिसे सतयुग या स्वर्ग